आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। 2024 की लड़ाई आसान नहीं होने वाली है और इसी के मद्देनजर बीजेपी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले समाजवादी पार्टी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा देकर पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को साधने की तैयारी में है। इसी उद्देश्य से प्रदेश के 25 जनपदों में सपा साइकिल रैली निकालने जा रही है। इस रैली का नाम देश बचाओ देश बनाओ साइकिल यात्रा रखा गया है। यह रैली आज से यानी क्रांति दिवस के दिन से प्रयागराज से ही शुरू हो गई है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की ओर से इसके लिए 25 जनपदों के अध्यक्षों और अन्य पदाधिकारियों को पत्र भेजकर साइकिल यात्रा को सफल बनाने की बात कही गई है। प्रदेश अध्यक्ष के पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि यह साइकिल यात्रा भाजपा द्वारा शोषित, प्रताड़ित और पीढ़ी यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों की समस्याओं को सुनते हुए उनके दर्द बांटते हुए सत्ता के विकल्प के रूप में समाजवादी विचारधारा और समाजवादी सरकार की नीतियों को नौजवानों व जनता के बीच रखेंगे। प्रदेश अध्यक्ष की ओर से लिखा गया है कि यह यात्रा जातिगत जनगणना की मांग एवं आरक्षण में हो रहे छेड़छाड़, किसानों के शोषण के मुद्दे को प्रमुखता से रखेगी। तो बता दें कि 2024 के चुनाव को देखते हुए सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते और इसको देखते हुए अब समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रहना चाहती। लगातार तैयारियों में समाजवादी पार्टी भी जुटी हुई है। वहीं अब साइकिल यात्रा की शुरुआत कर दी गई है, जिसके जरिए समाजवादी पार्टी अब जनता के बीच जाएगी और अपने कामों को और अपनी बातों को जनता के बीच रखेगी। वहीं लगातार समाजवादी पार्टी पीढ़ियों को साधने की कवायद भी कर रही है और ये कवायद अब तेज होती नजर आ रही है। बता दें कि 2024 के चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब साइकिल यात्रा के जरिए पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों की साधने की कोशिश की जा रही है और इनकी समस्याएं सुनी जाएगी। उनके दर्द को बांटते हुए सत्ता के विकल्प के रूप में समाजवादी विचारधारा और समाजवादी सरकार की नीतियों को नौजवानों व जनता के बीच रखा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष की ओर से लिखा गया है कि यह यात्रा जातिगत जनगणना की मांग एवं आरक्षण में हो रहे छेड़छाड़, किसानों के शोषण के मुद्दे को प्रमुखता से रखेगी। लगातार पीडीए को साधने की कोशिश की जा रही है, कवायद की जा रही है। वही समाजवादी पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है और यही आज चर्चा का विषय है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तो मेहमानों का परिचय करा देती हूं आपसे। केसी जैन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वहीं कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी से और वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी अपना पक्ष हमसे रखेंगे। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। तो केसी जैन जी, देखिए चर्चा की शुरुआत में आपसे करूंगी। साइकिल से जनाधार का प्रयास शुरू हो रहा है, लगातार पीढ़ियों को साधने की कवायद अब शुरू हो रही है। समाजवादी पार्टी साइकिल की रफ्तार बढ़ा रही है। आपका जो दावा है 80 सीटों पर जीत के, अब उस पर सेंध लगाने की पूरी तैयारी है, कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए मयूरी जी, हर एक पार्टी को अपना प्रचार करने का, जनता से मिलने का, अपनी बात को रखने का हर एक पार्टी को अधिकार है। और रही बात सेंधमारी की, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लगातार काम कर रही है, जनता के बीच में जिस प्रकार से बनी हुई है और जनता जिस प्रकार से लगातार मैंडेट दे रही है भारतीय जनता पार्टी, जो सारे मुद्दे लेकर के समाजवादी पार्टी अभी आ रही है, यही सारे मुद्दे ला करके पहले भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ चुकी है। लेकिन परिणाम क्या हो रहा है लगातार, और जनता ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल को देखा है और शासनकाल पे इनका ऐसा नहीं कि कांग्रेस की तरह से 30-35 साल पुराना शासनकाल रहा हो। तो जनता इनके जो शासनकाल में जिस तरीके से जनता का उत्पीड़न होता था, जाति और धर्म के आधार पर कार्रवाई होती थी, ये सारी चीजें आज तक जनता भूल नहीं पाई है। तो
जहां तक सेंधमारी की बात है, सेंधमारी किस तरीके से करेंगे? क्या केवल साइकिल रैली करने मात्र से सेंधमारी हो जाएगी क्या? और आप देखिए, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आप देखिए कि आधुनिकता के क्षेत्र में हो, कि नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं पूरे प्रदेश में। बिजली पहले कितने घंटे आती थी, आज बिजली कितने घंटे आ रही है। तो और किसानों को लगातार हर तरीके से, चाहे वो खाद में सब्सिडी हो, चाहे बीज में सब्सिडी हो, चाहे उनकी सिंचाई की व्यवस्था को लेकर के हो, लगातार सरकार जिस प्रकार से आम जनता के लिए काम कर रही है, आम जनता के लिए चाहे आवास की व्यवस्था हो, देखिए केसी जैन जी, देखिए आपकी तरफ से भी पीडीए को साधने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, वहीं अब समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रहना चाह रही है, मैदान में उतर आई है, तो लगता नहीं है चुनौती बड़ी है? नहीं, देखिए, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अगर कोई विपक्ष के रूप में है तो समाजवादी पार्टी, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो कार्यकाल रहा उसका कारण यह है, और उसके वजह से समाजवादी पार्टी को जनता ने लगातार नकारा। आप देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी वापस दूसरी बार रिपीट की है तो भारतीय जनता पार्टी रिपीट की। इसके पहले सरकारें लगातार बदलती रहीं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से अपराधियों का सफाया किया और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की समुचित व्यवस्था की, और जिस बुलडोजर को चैलेंज दिया समाजवादी पार्टी ने, इसको स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी 2022 के इलेक्शन में जब उतरे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हुए, तो जनता ने फिर से एक बार बहुमत की सरकार। तो देखिए, जहां अगर उत्तर प्रदेश में किसी भी अपराधी का इनकाउंटर हुआ तो जाति और धर्म के चेहरे से समाजवादी पार्टी ने देखा, किसी को कहा ये ब्राह्मण है, किसी को कह दिया ये यादव है, किसी को कह दिया ये मुस्लिम है। तो कुल मिलाकर के हर एक अपराधी की कोई ना कोई जात तो होगी, लेकिन अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अगर अपराधी है उसकी सबसे बड़ी जात ये है कि वो अपराधी है, और जब भी कोई अपराधी इनकाउंटर में मारा गया तो कहा इनकाउंटर गलत हो रहा है। और इनकी सरकार में 6-6 हजार दुर्दांत अपराधी खुलेआम गुमा किए, उनको पकड़ करके जेल भेजने का काम हमने किया। किसानों को 36,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके अपने पास से हमने कर्ज माफी की। ये हमेशा केंद्र की तरफ सहारा देखते रहे। तो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से लगातार विकास हो रहा है, लगातार जो काम हो रहा है, और आप देखिए कि इसके साथ साथ अभी जो उपचुनाव हुए, लोकसभा के 2 उपचुनाव, खास करके आजमगढ़ और रामपुर भी समाजवादी पार्टी हार गई। आज की डेट में केवल 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास बची है। तो लगातार अगर समाजवादी पार्टी को जनता ने नकारा है तो ये जनता का जनादेश है, और जब जनता का जनादेश जब होता है तब समाजवादी पार्टी एक ही लाइन कहती है कि भाई ईवीएम में घोटाला हो गया, वोटिंग में घोटाला हो गया, आपने जनता को बरगला के वोट ले लिया। यानी कि आप साइकिल रैली करें, आप तमाम सारे वादे करें, झूठे वादे करें आप जनता के बीच में आप आपकी जब सरकार है, जाति और धर्म के आधार पर आप निर्णय लें, केवल धर्म विशेष को या जाति विशेष को नौकरियां मिलती रही। तो ये सारी चीजें जनता ने देखी है। जनता आज खुशहाल है और जनता इस विकास को, इस डेवलपमेंट को अनुभव कर रही है। यही कारण है कि जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है। ठीक है, कपिल जी आपके पास आऊंगी। देखिए, आप साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, पीडीए को साधने की कोशिश होगी, भरपूर तैयारियां देखने को मिल रही हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का 80 सीटों पर जीत का दावा है, कितनी चुनौती दे लेंगे? 80 की 80 सीटों पे चुनौती वो आने वाला समय तय भी कर देगा। वो हो रही जरा से सही करा। और सबसे पहली चीज तो हम ये कहेंगे कि साइकिल रैली जो हमारी निकल रही है, वैसी तो तमाम रैलियां आंदोलन इनके सामने होगा। विधानसभा का सत्र भी सामने है, लेकिन विधानसभा के सत्र में बेरोजगारी से बचना चाहते हैं, महंगाई से बचना चाहते हैं। बाकायदा 43 साल पुरानी मुर्दे गड़े हुए उनको निकाल के लाना चाहते हैं, और जब निकाल के लाए तो कुछ निकला भी नहीं। समय खराब होने के अलावा कोई इन्होंने काम नहीं किया। ये सारी चीजें हैं विधानसभा के अंदर। आप टमाटर पहन के जाइए या कोई भी सब्जी अगर आप टांग लें तो वो इस समय 300-350 चल रही है। बताइए, अदरक जिससे कि कोई चाय के अंदर हम लोग पीते हैं, आज फ्लू इतना तेज चल रहा है लेकिन कोई अदरक तक नहीं ले सकता है। महंगाई 30% खाद्य की बढ़ी हुई है।
मयूरी ये ठीक कराइए, इको बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा इको हो रही है, इसको सही कराइए। ठीक है, आपके पास आऊंगी। सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, अब चुनाव का वक्त सामने आ रहा है और लगातार तमाम दल पीडीए को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात यही सामने आती है कि हमें सिर्फ चुनाव के समय याद कर लिया जाता है, लेकिन हमारे लिए कुछ किया नहीं गया। अगर मैं पिछड़े दलित की बात करूं तो यही चीजें सामने आती हैं। आप कैसे इसे देखते हैं? देखिए मयूर जी, अब राजनीतिक लोग खाली कुर्सी देखते हैं, जनता को नहीं देखते हैं। मैंने देखा है कि चुनाव के बाद न जीता हुआ प्रतिनिधि आता है जनता के बीच में और न हारा हुआ प्रतिनिधि आता है। केवल ये गेम जो है चुनाव के बीच तक ही जनता के और राजनीतिक लोगों के बीच में चलता है। आज आप इस सांसद विधायक से मिलने चले जाइए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष के हों, मयूर जी मिलना लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो जनता चलने के ऐसे भेष काल निमित्त रखते हैं कि जैसे लग रहा है इनसे बड़ा शुभचिंतक कोई नहीं है। पिछले 5 सालों में देखा होगा आपने कि जो भी मुद्दे जनता के रहे, कौन दल सड़क पे आकर के जनता के कंधों में कंधा मिला खड़ा हुआ हो, एक दल को बता दीजिए। आज चुनाव नजदीक आ गया है तो हर दल राजनीति का, चाहे वो इंडिया हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सारे दल एक दूसरे को छोड़ने लगते हैं। लेकिन भाजपा को मैं इसलिए दोषी देना चाह रहा हूं कि भाई सत्ता पक्ष में है, अपनी कुर्सी तो सबको बचाने की मौका चाहिए। विपक्ष आज 26-27 दल इकट्ठा हुए हैं, कहीं यही 26 जनता के लिए महंगाई को लेके, भ्रष्टाचार को लेके या जनता की समस्याओं को लेके खड़े हुए होते मयूर जी, तो मुझे खुशी होती। आज 24 चुनाव आ गया है, किसी भी तरह से सत्ता पानी, जनता के साथ क्या हो रहा है आप देख रही हैं। सिलेंडर 1200 का हुआ, आप क्यों विरोध नहीं किया? आप विपक्ष में हैं। अभी महंगाई को लेके आप चिल्लाते रहते हैं संसद में, विधानसभा में। आप उस महंगाई को लेके कितने आंदोलन, जन आंदोलन छेड़े। मयूर जी, मैं पूर्व में याद दिलाना चाह रहा हूं कि सवालों के साथ जरा सा अन्याय हुआ था, स्वर्गीय यादव जी ने दूधों के साथ खड़े होकर के सारे दूध को नदी फिकवा दिया था और प्रदेश में जन आंदोलन छेड़ा था। अब मैं देख रहा हूं कि जन आंदोलन तो खत्म ही हो गया लोगों का। इतना सत्ता पक्ष भयभीत है कि जन आंदोलन की स्थिति में नहीं है। उसके कई कारण है, किसी को ईडी से डर लग रहा है, किसी को सीबीआई से डर लग रहा है, किसी और चीज से डर लग रहा है। तो जब भ्रष्टाचार के आकंठ तक आप डूब जाएंगे तो चाहे मीडिया हो और चाहे राजनीतिक लोग हो, सत्ता पक्ष का विरोध करने की हिम्मत नहीं रखेंगे। मयूर जी 2 मिनट में और तो मैं कहना चाहूंगा आपसे। देखिए कपीश जी, अभी आप महंगाई के मुद्दे पे और तमाम मुद्दे पर बात कर रहे थे, लेकिन ये यात्रा चुनाव के समय ही क्यों? अगर यही चुनाव के पहले जनता के मुद्दों पर यात्राएं कर ली जाएं तो चुनाव के समय जरूरत ही ना हो इस तरह की यात्रा की। मयूरी, आज आप ये पत्र लेकर के बैठ करके आप डिस्कशन कर रही हैं। हर महीने की 15 तारीख को बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके जिला स्तर पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी हमेशा से प्रदर्शन करती रही है। और जिन जिन मंचों पर हम लोग बैठे हैं, चाहे ये कितना भी भटकाएं, बेरोजगारी और महंगाई पे हम लोगों ने अपने आप को केंद्रित किया है, इनकी अराजकता पे केंद्रित किया है। और मैं आज भी आपको कह रहा हूं कि बहुत से लोग हैं वो सत्ता से प्रश्न करना चाहते ही नहीं। उनको शायद डर लगता होगा कि अभी पत्रकारिता नमक पे होती है तो जेल हो जाती है पत्रकारों को। तो ये तो सामने है इस भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है। अरे ये साजिश और सियासत तलाशते रहते हैं, झूठ बोलने की ताकत तलाशते रहते हैं। और बहन बेटियां इज्जत की अगर बात करती हैं या मांग करती हैं तो हुजूर घूम घूम कर अपनी इज्जत विदेशों में तलाशा करते हैं। आपके सामने उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे, नाबालिग बच्चियों के साथ हो रहे।
हत्या उसी तरह से मुतवातिर जारी, यहां तक कि अब तो पेशाब के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, पेशाब पिलाई जा रही है, मलमूत्र खिलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी हाल में ये सारी चीजें आई हैं। डबल इंजन की राम राज्य की सरकार चल रही है, 0% टॉलरेंस की नीति रखते हैं, लेकिन जो पहलवान बेटियों का बलात्कार करने का जिन पर आरोप है उनको अपनी सांसद बनाए हुए। पूरा का पूरा आंदोलन 40 से 50 दिन बहन बेटियां करके थक गई, सरकार के कान पर जूं तक नहीं रही। एक FIR उन्होंने तब किया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जी ठीक है जिस सर, तरीके से मणिपुर चल रहा है वो आपके सामने सवाल किया तो वरिष्ठ पत्रकार है मेरे साथ, तो पत्रकारिता की अच्छी पकड़ रखते हैं। सुनील जी, आप सुन रहे होंगे कपीश जी को, उन्होंने कहा कि अभी कई ऐसे पत्रकार हैं जो भी सत्ता पक्ष से सवाल रखने में डरते हैं, पूछने में डरते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? ऐसा है मयूरी जी कि विपक्ष जब कुछ सत्ता पक्ष का नहीं कर पाता तो मीडिया के ऊपर टिंगरा फोड़ देता है। क्वेश्चन करने में किसी से डर नहीं लगता है, डर उनको लगता है जो पत्रकारिता के आगे कई काले धंधे कर रहे हैं, उनको डर लगेगा। अरे जायसवाल साहब नमक खाते हुए दिखा दिए थे बच्चों को कि चावल और नमक खिलाया जा रहा है और उनको जेल हो गई। कहां थे सुनील त्रिपाठी, आप कहां पे थे आप उस समय? आज भी महंगाई पे आप सत्ता से प्रश्न नहीं कर पा रहे कि 250 रुपए किलो का टमाटर शायद आपके भी थाली से गायब हो गया है, और फिर भी आप प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष में खोज रहे हैं कि कौन कितना आंदोलन कर रहा है। आप कौन सी पत्रकारिता करते हैं कि आपको यही नहीं पता है कि समाजवादी पार्टी मुतवातिर 2022 के अपने इलेक्शन के पूर्व से ही हर 15 तारीख को तहसील घेरती है हर जिले की, और आपको जानकारी नहीं है। आप आंदोलन किए, फोरम पे हम लोगों ने महंगाई और बेरोजगारी पे बात नहीं की है, लेकिन आपने प्रश्न किया कि जो 15 दिन के अंदर, जो 1 साल के अंदर 100 दिन के अंदर महंगाई दूर करने वाले लोग थे, वो आज कहां खड़े हैं जो 1200 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं? आप विपक्ष से जवाबदेही चाहते हैं, आंदोलन चाहते हैं, लेकिन आप सरकार से दाम कम कराने की बात नहीं कर सकते, इतने डरते हैं आप। ठीक है, देखिए केसी जैन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है कपीश जी, आऊंगी आपके पास। या भारतीय जनता पार्टी ने आपको इतना पैसा दे दिया है कि आपके लिए 1200 का सिलेंडर कोई मायने नहीं? महंगाई कर रहे हैं और ये टमाटर की बात कर रहे हैं, तो देखिए टमाटर की खाली बात नहीं कर रहे हैं तो इनको दिक्कत क्या है? हम तो दलहन की भी बात कर रहे हैं, हम तिलहन की भी बात कर रहे हैं, हम रोजाना की सब्जियों की बात कर रहे हैं, कोई आलू नहीं है, किस चीज की बात नहीं कर रहे हैं? पेट्रोल की बात कर रहे हैं, डीजल की बात कर रहे हैं, बिजली के बढ़ते हुए महंगाई की बात कर रहे हैं। महंगाई की बात की जाए तो प्रदेश में महंगाई है, और देखा जाए आगामी चुनाव में आप तैयारियों में जुटे हुए हैं, कैसे निपटेंगे? जो सरकार से महंगाई की हिम्मत ना दिखा पाए, आप सत्ता से पूछ ही नहीं सकते हो, आपकी ताकत और नहीं ये है, पेट्रोल डीजल आपके कलम में वो ताकत नहीं है कि आप सत्ता से पूछ सकते हैं। आपने कहा था कि 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, आपने 100 दिन में महंगाई कम क्यों नहीं की? पैदावार आपने पूछा, आप विपक्ष से पूछ रहे हैं कि आपने कितने आंदोलन किए महंगाई पर? किसानों को इसको लाभ मिल रहा है, पत्रकार हो, अपनी बात पूछो, किसानों को टमाटर का अच्छा लाभ मिल रहा है। अपने दिल पर, अपने सीने पे अपनी हाथ रखो, पूछो और बताओ मुझे। ठीक है कपीश जी, सुन लीजिए। तो बेमौसम की चीज तो महंगी होगी। अब टमाटर आज की डेट में आम 100 रुपए किलो है, और जब शुरुआत थी मौसम में तो 30 रुपए 40 रुपए में मिल रहा था। अभी 2 महीने के बाद आम 200 रुपए में मिलेगा। कि आपको महंगाई दर जो चीज बेमौसम है, जो आज बेमौसम की चीज तो महंगी मिलेगी, जानकारी नहीं है, और इसमें तो आपको खुश होना चाहिए। नेता बने बैठ इसका लाभ किसानों को मिल रहा है, लिखते न तैयारी किसानों को। अगर टमाटर किसान आज महंगा बेच रहा है तो आपको खुश होना चाहिए। ये सरकार तो इसकी कोई खेती करती नहीं है। 30% सरकार के पास पेट्रोल की तरीके से तो है नहीं कि कोई प्राइवेट बेच नहीं सकता है। आप यहाँ बैठ के पेट्रोल डीजल तो है नहीं, टमाटर तो किसानों के पास है ना। किसान अगर महंगा बेच रहे हैं तो मार्केट में महंगा आएगा, महंगा बिकेगा। और सारी सब्जियां खाइए, जरूरी बेमौसम की सब्जी खाई जाए, पहली बात। किलो मिलती थी, दूसरी बात ये है, समाजवादी पार्टी सुनील जी देखिए, आपसे मेरा सवाल है, सपा साइकिल यात्रा निकालने जा रही है, तमाम मुद्दों को उठा रही है और आगे यात्रा में उठाएगी भी, इससे यूपी में कितना असर पड़ने वाला है? सीएए का विरोध करती रही। ठीक है किसी जैन जी, सुन लीजिए, आऊंगी आपके पास। जरा आप लोगों को चुप करा दीजिए, इसलिए डिबेट तमाशा नहीं है, लोग सुनते हैं बैठ करके। ठीक है, बात रखिए सुनील। हम आप क्या बोल रहे हैं? जी, जिसको मौका मिले अपनी बात रखें।
देखिए, ऐसा है कि अखिलेश जी भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी के रूप में मैंने सदैव कहा है कि समाजवादी पार्टी के अतिरिक्त कोई चेहरा उत्तर प्रदेश में हमको दिखाई नहीं दे रहा है। और चुनाव आते ही जिस तरह से अखिलेश जी अपनी चुनावी रणनीति पे लगे हुए हैं, इससे थोड़ा आवाज ठीक कराइए, इससे भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा ही। लेकिन मेरा यही निवेदन था, कपिल जी बैठे हुए हैं, कि यही आंदोलन आप साल 2 साल 3 साल पहले छड़े होते। और देखिए, महंगाई की बात आती है मयूर जी, जानकारी नहीं है और मैं जानकारी दे रहा हूं, तो कम से कम अपनी तो बात आप मुझे बताइए, महंगाई पे कितने कॉलम आपने लिखे? एक जरा खोल करके अपना मोबाइल दिखा दीजिए। आप पत्रकार है ना? विरोधी नहीं है आपको? नहीं, आप हमें एक बात बताइए, जब आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि हर महीने की 15 तारीख को तहसील का घेराव समाजवादी पार्टी महंगाई और बेरोजगारी को हमको ना दिखाइए। जीवन में ठीक है, देखिए हम चर्चा करने बैठे हैं, आराम आराम से आप लोग एक एक कर अपनी बात रखें। ठीक है, हमने लिखा है सत्ता के विरुद्ध, अरे जेल चले जाइएगा, लिख के गवाह उस बात को। आप नेता आप सत्ता के विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं सुनील त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, सुनील त्रिपाठी जी, आप सत्ता के विरुद्ध नहीं बोल सकते। अगर आप बोलेंगे तो आपको मजहब पे, अरे भाई ठीक है कपिल जी, देखिए कपिल जी, देखिए पूछिएगा तो आपको विपक्ष से पूछना चाहिए प्रश्न। पत्रकारिता विपक्ष पे प्रश्न पूछने की है, जनता से तो हिम्मत नहीं है। राजनीतिक दल है क्या ये? जेल चले जाइएगा। विपक्ष में है क्या? राजनीतिक दल है क्या? इनको सवाल पूछना चाहिए। कितना आपने कॉलम लिखा है, जरा महंगाई पे दिखाइए हमें। आप तो पत्रकार है ना, कितना प्रश्न आपने अरे पूछा? आप उनके बॉस है क्या? आप कितना सवाल करेंगे? पूछा? इस पे लिखा, इसमें नहीं लिखा। मित्र ने आत्महत्या कर ली 4 दिन पहले। इस पर लिखा, इस पर नहीं लिखा, आप नहीं करेंगे। सुनील त्रिपाठी कहाँ सो रहे इस थे? विषय पे किसको क्या देखिए आप लोग लिखा है? एक एक कर बात रखें। ठीक है, देखिए कपिल जी, ठीक है कपिल जी सुन लीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर जीत का दावा कर रही है और आप भी एक तरफ 80 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तैयारियां भरपूर की जा रही हैं, आप भी पीछे नहीं हैं, तैयारियां की जा रही हैं। कितनी सीटों पर देख रहे हैं खुद को? 80 सीटों पे देख रहे हैं। वाह वाह वाह, कहाँ से ख्वाब देख रहे हैं? 80 पे 80 देख रहे हैं। मुंगेरी लाल के 80 सपना जब मुंगेरी लाल का सपना पाले हुए हैं मुंगेरी तो लाल के दूसरों 80 को आईना क्या सपने देख रहे दिखाएंगे? हैं? अरे ये आपको मुंगेरी कितनी लाल का सीटें सपना मिलेगी पाले ये बताइए हुए गठबंधन में? राजभर के गठबंधन चरणों में में आपको लोट सीटें पोट हो मिलने रहे वाली हैं, नहीं है। जिसने कहा 5 नंबर सीटें 1 आपको का मिलेगी झूठा गठबंधन में लड़ने के प्रधानमंत्री लिए। है। बाकी पे कांग्रेस ये लड़ेगी। मुख्यमंत्री को भीख कांग्रेस का कहेगी कटोरा आप थमा 5 दूंगा, सीटों पे लड़ एक दिन के लीजिए। लिए देखिए ट्रेनिंग केसी जैन जी कह रहे हैं राजभर की सीटें गोरखनाथ आपको मंदिर मिलने की वाली सीढ़ियों नहीं पे है। बैठ करके भीख मांगेंगे। आखिर ऐसे नहीं, इनको व्यक्ति को केवल इन्होंने और पार्टी केवल में लिया जिसका 5 सीटों पे लड़ाएगी 0.2% का नहीं है। कांग्रेस। 38 ठीक है, ऐसे केसी दल जैन जो जी सुन सारा लीजिए, दलों ठीक का है, इन्होंने केसी जैन जी समर्थन सुन लिया लीजिए, है, आपके पास भी जिनका आऊंगी। 1% आप भी इससे एक सवाल 1% वोट नहीं है देश करिए के। जी, गठबंधन में इनको कितनी सीटें मिलने अरे वाली है? 1% देश में इनका वोट नहीं है, ऐसे 37 दलों का इन्होंने संबंध लिया हुआ है। अब आप मुझे बता दीजिए ये कहां से जीत करके आएंगे? ये तो 32-38 का अरे अभी सहारा आपके पास लेके कितनी चलते हो। सीटें कैसे हैं? ठीक है केसी जैन जी सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। अरे सुन कहाँ है लीजिए, मोदी? अरे मोदी अकेले कहाँ हैं? 38 बेसहारों को सहारा लेकर के खड़े हैं। कहाँ खड़े होंगे? राजभर तो हम तो सबको साथ लेके चल ही नंबर रहे 1 का झूठा प्रधानमंत्री है। हम समाजवादी पार्टी की तरीके से नहीं तो है नहीं कहा था। कि देश की आखिर जनता आपको का इतना विरोध नीचे करें, गिरने की क्या राष्ट्रीय मुद्दों का आवश्यकता पड़ विरोध गई थी? करें, सीए क्यों का इतना विरोध करें, स्वाभिमान धारा घोल 370 करके का पोत विरोध लिए? करें। भारतीय ऐसे नेता जनता के पार्टी लिए वो कि पार्टी जो नहीं रोज है। दलील करेगा आपको। मुझे आप बताओ ना, आपको भिखारी का कटोरा लेके गए कांग्रेस थे, कितनी सीटें योगी देगी भाई? आदित्यनाथ ने पकड़ लिया कि नहीं कितनी पकड़ सीटों पे लिया? आप लड़ेंगे उत्तर प्रदेश अरे में? ये तो 3 बताइए डिजिट में पहले। आप नहीं आ रहे हो पूरे देश 80 का में। ख्वाब देख रहे हैं। अगर आप अरे आ 5 रहे सीटें होते आपको मिलने तो वाली इस नहीं है। तरीके की गठबंधन नहीं दिखाई आपने देती। बीएसपी के जो साथ गाली गठबंधन दे रहा किया देखिए था। एक एक कर केसी जैन जी सुन लीजिए। देखिए आपके पास आऊंगी, सुन लीजिए कपिल जी को, आऊंगी आपके पास। भिखारी का कटोरा पकड़ा हुआ है। आप बताओ ना कि इतने अपने स्वाभिमान को नीचे लाकर आप अगर कंप्रोमाइजेस कर रहे हो तो इसके मतलब आपकी सीट नहीं आ रही है। इस बात को स्वीकार करो। कोई आत्मसम्मानी इस बात पर आपके साथ गठबंधन में जाएगा कि आप हमसे कहो कि ये झूठा मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, इसको हम भीख का कटोरा खिला देंगे, इसको औकात नजर लगा देंगे, और आप उसके चरणों में लोटन पोटन कर रहे हैं।
लोटिए ये पोटिए, कौन सी हमको तो भाषा है? मालूम ही है कि आपका असर क्या भांग होगा। खा के आए क्या? और मुंगेरी लाल का जो सपना भांग पाले खाने बैठे पाले हैं क्या? रखिए। 80 सीट तो आपकी हमने विधानसभा में ही कम मांग कर रहे दी हैं, है। ठीक है। कटोरा बता रहे इन हैं, 80 सीट की बात अपने आप बारे कर में रहे नहीं बता रहे, हैं, दुनिया भर की आप बातें उठा कर रहे हैं करके आप देख सलाम। लीजिए। 80 सीटें आपकी हमने विधानसभा में ही कम कर दी महाराज। तो ठीक है केसी और जैन जी आपने डबल जवाब दे इंजन की दीजिए। सरकार से जितना बेईमानी देखिए, करना चाहा अगर ये बेईमानी इसी किया, गुमान में, इसी घमंड में बावजूद उसके 37% ठीक हमने है, मत कपिल दिया जी है। आप सुन लीजिए, आप सुन 13% की मत की अभिवृद्धि आज की की है। डेट में इनके पास केवल और केवल 3 सीटें बची। आजमगढ़ और रामपुर भी सीटें हार जाती, जो इनका गढ़ हुआ करता है। और कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद कांग्रेस इनको 5 सीटें देने वाली है। आपका मैनपुरी आप जब हार गए, इन्होंने उसका क्या बहन जी कहेंगे? के साथ गठबंधन किया तो था, आपके तब बहन अध्यक्ष जी ने आते इनको हैं 40 प्रदेश के। सीटें दी थी। अरे 40 प्रदेश सीटें इनको अध्यक्ष दी आपके लड़ने के लिए, खतौली के ही पास के तो इन्होंने हैं। नहीं दी थी बहन जी क्यों को सीटें। खतौली हार गए? बहन जी ने इनको 40 सीटें दी थी लड़ने के लिए खतौली क्यों लोकसभा हार में। गए ये बताइए और ना। कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी मैनपुरी है, क्यों हार गए? कांग्रेस का क्यों की तो कई मैनपुरी हार प्रदेशों में गए? सरकार है। बहन जी ने आप तो तब गढ़ इनको में 40 हराने सीटें वाले दी थे थी, ना। जब बहन तो जी की भी सरकार कहीं मैनपुरी पे नहीं कैसे? थी। बताइए मुझे। कांग्रेस की तो कई प्रदेशों में ठीक है, सरकार देखिए। है। मैनपुरी की बात नहीं करेंगे, कांग्रेस खतौली आपको की कितनी बात सीटें नहीं देगी करेंगे, लड़ने के लिए? महंगाई 5 की सीटें। बात नहीं करेंगे, 5 सीटों की बेरोजगारी पर औकात बात नहीं नहीं बची है। करेंगे, एक दूसरों को यूनिट बता रहे बिजली का कटोरा प्रोडक्शन लेके नहीं बना भीख पाए मांग अभी, रहे हैं। बात अरे नहीं तो तलवे करेंगे, काट रहे जो बिजली पार्टी यहाँ नहीं रही है कांग्रेस उस की, पर बात नहीं जो करेंगे। पिछलग्गू बन आपके गई अंडे है, हैं, बंद कर लिए, वो दूसरों सूरज को नहीं बकवास उगा। ठीक है, देखिए आप दोनों ये शांत है, हो जाइए। अरे ठीक है, आज देखिए की वक्त डेट की में थोड़ी आपके कमी है। पास सुनील क्या जी हैसियत है आपकी? आखिरी सवाल आपसे लूंगी। जी। देखिए आप दोनों दल को सुन जी। रहे हैं, अपने अपने दावे हैं, दोनों की अपनी अपनी जी। तैयारी है। आप पत्रकारिता के नजरिए से कैसे देखते हैं, किसको फायदा किसको कितना नुकसान होने वाला है? देखो मयूरी जी, मैंने सबकी बात सुनी। मेरा निवेदन है कि अगर हमारी भी बात ये लोग सुन लें। मैं थोड़ा सा जैन साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूं कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा गन्ना किसानों के लिए एकदम पिटारा खोल दिया गया है, लेकिन जैन साहब एक मेरा छोटा सा निवेदन है कि गन्ना विभाग में दवाओं के कीटनाशी और बायो फर्टिलाइजर खरीद में लाखों रुपए की हेराफेरी की जा रही है। उद्योग विभाग द्वारा अनिल कुमार ने एक आदेश किया कि जेम पोर्टल से या ई टेंडरिंग करके दवाइयां, कीटनाशी और बायो फर्टिलाइजर खरीदा जाएगा। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का बायो फर्टिलाइजर न टेंडर से खरीदा जा रहा है और न इसे आके जेम पोर्टल से खरीदा जा रहा है। कैसे खरीदा जा रहा है ये किसान भी नहीं जान रहे हैं, सरकार भी नहीं जान रही है। इसलिए जैन साहब, छोटा सा मेरा निवेदन है कि जो इस विभाग में भ्रष्टाचार मचा है इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ तक कि हाईकोर्ट को भी गुमराह करने वाले अधिकारी वहां चुने हैं। हाईकोर्ट को भी गुमराह किया कि ये दवाइयां कीटनाशी दवा जेम पोर्टल से हम लोग ले रहे हैं। जी ठीक है, जेम पोर्टल प्रयोग न करके छोटा सा जवाब दे दीजिए जल्दी से। नहीं देखिए, मेरा पोर्टल से यही सारी निवेदन दवाइयां है कि खरीदी जरा जा रही हैं माननीय और मुख्यमंत्री जी के किसानों को संज्ञान डाल सब्सिडी के दीजिए साथ वो दी कि जा गन्ना रही विभाग है, में दवाओं छूट के खरीद साथ में दी जा रही बहुत है। घोटाला किया जा रहा है। लेकिन इसकी जहाँ तत्काल पे जांच होनी तत्काल चाहिए। आवश्यकता होती है, मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे किसानों के लिए पोर्टल से पिटारा अतिरिक्त खोला है, दवा इसमें कोई खरीदने संदेह का नहीं, भी लेकिन प्राविधान चंद है भ्रष्ट अफसर और उसमें भी सरकार की बजट छवि है उम्मीद करने लगे हुए हैं। 5% ठीक है, इस पर जांच होनी 10% चाहिए। खरीदारी और इस तरीके से हो सकती है। जी ठीक है, आप बताइए सभी बहन जी, बताइए। ठीक है, केसी जैन जी ने जवाब दे दिया। सुनील जी ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें 2024 की लड़ाई आसान नहीं होने वाली है और इसी को देखते हुए सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं, सभी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार कवायद कर रही है पीडीओ को साधने की, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रहना चाहती। लगातार साइकिल यात्रा के जरिए पीडीए को साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि चुनाव में ये पीडीए एक अहम रोल निभाते हैं, इनका काफी अहम रोल माना जाता है और इसी को देखते हुए सभी दल इनको साधने में लगे हुए हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर किसको कितना फायदा और नुकसान होता है। फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक ले बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।